प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का तो हम लोग आकाशाधिकरण पर विचार कर रहे थे। तो उस अधिकरण पर विचार हो गया था, है ना। तो अब प्राणाधिकरण पर विचार करना है। तो इसमें सूत्र है अतएव प्राण ऐसा। तो जैसे पूर्वाधिकरण में उससे पूर्वाधिकरण के साथ आपने प्रतिदान संगति बनाई थी, तो उसी का अतिदेश करने के लिए अतएव हेत्वर्थक शब्द दे रहे हैं। इसी हेतु से प्राण भी ब्रह्म है। जिस तरह से पूर्व में आकाश शब्द भूताकाश न होकर के ब्रह्म है ऐसा बताया, लिंग प्रमाण से श्रुति प्रमाण का नाम बाध कर दिया। प्रबल लिंग प्रमाण से श्रुति का बाध हो गया, क्योंकि आकाश शब्द श्रुति से उपलब्ध है। और वहां जो लिंग दिखाई पड़ता है कि आकाश से संपूर्ण जगत उत्पन्न हो रहा है, आकाश में लीन हो रहा है, आकाश में स्थित होता है, ऐसा कहा गया। ब्रह्म लिंग है। इसलिए प्रबल लिंग प्रमाण से जो श्रुति से बोधित आकाश पदवाच्य भूताकाश है उसका बाद होकर के होता है। श्रुति प्रमाण प्रबल होता है, परंतु वो लौकिक लोक में जैसे आकाश शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भूताकाश आता है। आता है कि नहीं आता है? परंतु जब आकाश से ही ये उत्पन्न हो रहा है, आकाश में ही स्थित है और आकाश में ही लीन होता है, तो स्रोत रूढ़ी इसको बोलते हैं। स्रोत रूढ़ी, स्रोत रूढ़ी से आकाश शब्द का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर ब्रह्म हो गया। तो इससे जो लोक में आकाश शब्द से भूताकाश को ग्रहण करते हैं उसका निषेध कर दिया गया। ऐसा जैसे पहले अधिकरण में हुआ था, तो वहां प्रत्युदाहरण संगति बनी थी। प्रत्युदाहरण संगति कैसे बनी थी कि जैसे इससे पहले अधिकरण में अंतस्थ धर्माधिकरण में अंतराधिकरण में रूपवत्तादि लिंग प्रमाण होने के बावजूद भी, है ना, रूपवत्तादि मर्यादा, रूपवत्तादि आधार इत्यादि दुर्बल प्रमाण से, जो दुर्बल प्रमाण थे उन दुर्बल प्रमाणों से वहां पर जो अक्षिस्थ पुरुष, आदित्यस्थ पुरुष देवता हो सकते हैं ऐसी आशंका थी। पर वहां जो वाक्य आया संपूर्ण पाप अस्पर्शित्व, इसीलिए तो पाप अस्पर्शित्व आदि अव्यभिचारी लिंगों से जो देवतात्मा है उसका निषेध करके वहां पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। ये बताया था कि नहीं?
तो रूपवत्वादि दुर्बल लिंगों का पाप अस्पर्शित्वादि अव्यभिचारी ब्रह्म लिंगों से अन्य प्रकार से भी उसका व्याख्यान किया जा सकता था पहले अधिकरण में, पर यहाँ आकाश पद का पद श्रुति लिंग से बलवान है, अतएव आकाश का भूताकाश अर्थ नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आकाश पद का अर्थ ब्रह्म लिया जाएगा, ये बताया। तो अब अतएव प्राण में तो संगति कैसे बनाएंगे? यहाँ भी प्रतिदान संगति है, क्योंकि पूर्व का आदेश किया जा रहा है। पूर्व में जो धर्म है, धर्म का यहाँ पर भी आदेश है, तो पूर्व में प्रतिदान संगति थी, तो यहाँ पर भी प्रतिदान संगति होनी चाहिए कि पूर्वाधिकरण में अव्यभिचारी लिंग प्रमाण से आकाश शब्द रूप श्रुति प्रमाण का बाद बता दिया, क्योंकि आकाश शब्द से भौतिक आकाश लिया जाता है, पर अव्यभिचारी लिंग प्रमाण से ये देखा कि आकाश से जगत उत्पन्न हो रहा है, उसमें स्थित हो रहा है, उसमें लीन हो रहा है, इसीलिए उसका बाद माने आकाश शब्द में भूताकाश शब्दों का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। पर यहाँ जो अतएव प्राण, यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों? प्राणे अभिसंभवंती, यहाँ प्राण में ही सब लीन होते हैं, ऐसा यहाँ कथन होने से सचमुच प्राण में भी लीनता श्रुति स्वयं दिखाती। इसलिए प्राण शब्द का अर्थ, जिसे आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश को बाद करके ब्रह्म लिया गया, और प्रकृत अधिकरण में प्राण शब्द से प्राण का बाद करके ब्रह्म लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो प्राण शब्द का मुख्य प्राण में लिया जा सकता है। इस प्रकार पूर्वाधिकरण के सिद्धांत पूर्वाधिकरण का जैसा ही उत्तर अधिकरण में भी होने से प्रतिदान संगति यहाँ पर भी बन जाती है, ऐसा समझ। पूर्वाधिकरण में अव्यभिचारी लिंग प्रमाण से आकाश शब्द श्रुति प्रमाण का बाद कर दिया था, यानी आकाश शब्द भूताकाश परक नहीं है, ये बता दिया था। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ प्राणे अभिसंभवंती, ऐसा जो श्रुति कह रही है उसमें मुख्य प्राण को भी ग्रहण किया जा सकता है, ब्रह्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अतएव प्राणः माने पूर्व के समान संपूर्ण भूतोत्पत्ति लय ब्रह्मलिंग देखे जाने से, जैसे आकाश में आकाश शब्दवाच्य भूताकाश आ सकता था, परंतु सर्व प्राणी की उत्पत्ति स्थिति और संहार ये ब्रह्मलिंग है, तो ये ब्रह्मलिंग वहाँ आकाश में भी देखा गया, तो इसलिए आकाश भूताकाश में होकर के ब्रह्म कहा। उसी तरह से प्रकृत अधिकरण में भी प्राण से ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति और लय देखे जाने से प्राण भी क्या है? ब्रह्म है। पूर्व हेतु से प्राण भी ब्रह्म है, ऐसा समझ। अतएव माने पूर्ववत संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति लय रूप ब्रह्मलिंग देखे जाने से, अतएव का पूर्ववत सर्वभूतोत्पत्ति लय रूप ब्रह्मलिंग देखे जाने से प्राण माने प्राण ब्रह्म एव, प्राण क्या है? ब्रह्म एव में ब्रह्म है। मुखस्थो वायुरीशो वा प्राणप्रस्ताव देवता
वायुर्भवेत् तत्र सुप्तौ वायुर्भवेत् तत्र सुप्तौ भूतसारेन्द्रियक्षयात् भूतसारेन्द्रियक्षयात् संकोचोक्षपरत्वे स्यात् संकोचोक्षपरत्वे स्यात् सर्वभूतलयस्थितिः सर्वभूतलयस्थितिः आकाश शब्दवत् प्राण आकाश शब्दवत् प्राणः शब्दस्तेनेशवाचकः शब्दस्तेनेशवाचकः। आपको अब ये छांदोग्य के विषय चल रहा है, लगातार छांदोग्य ही चल रहा है कि नहीं। अंतराधिकरण में, आकाशाधिकरण में, प्राणाधिकरण में छांदोग्य के है। अंतराधिकरण में आदित्य में हिरण्मय पुरुष अक्षिष्ट पुरुष इस पर विचार किया। आकाश स्थलिंगार्थ में पूरी छांदोग्य कही कि आकाश ही संपूर्ण उत्पन्न होता है, संपूर्ण स्थित है, संपूर्ण अतएव प्राण में भी हाँ वो छांदोग्य का ही है कि आपने पढ़ा है कि एक ऋषि से षष्ठी चाक कराए, दुर्भिक्ष पड़ा था। तो एक राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा था, चले गए। तो वहां पर प्रस्तुता प्रतिहर्ता उद्गाता जो ऋत्विक बैठे हुए हैं कर्म कराने वाले, उन्होंने वहां जाकर के प्रस्तुत से पूछा, ये प्रस्तुता प्रस्ताव में अनुभव देवता को जान करके मुझ देवता को जानने वाले के सन्निधि में कर्म करा रहे हो अथवा बिना जाने ही कर रहे हो। और यदि मैं प्रस्ताव में अनुभव देवता को जानने वाला ऋत्विक के रहते हुए बिना जाने मेरी अनुमति से तुम कर्म करा रहे तो तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा। तो वो जानते नहीं थे प्रस्तुता, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर पूछा कि प्रस्ताव में अनुभव देवता कौन है। उस तरह से प्रतिहर्ता से कहा, उसी तरह से उद्गाता से कहा। ये प्रश्न वहां पर आया है ना। तो अब प्रस्तुता प्रतिहर्ता उद्गाता अपना अपना उत्तर नहीं दे सके, तब उन्होंने पूछा भगवान आप ही बता दीजिए, तो प्रस्ताव में अनुगत देवता कौन है, प्रतिहार में अनुगत देवता कौन है, उद्गीत में अनुगत देवता कौन है। तो उन्होंने प्रस्ताव में अनुगत देवता प्राण है ऐसा कहा, उद्गीत में अनुगत देवता अन्न है ऐसा कहा। उसी तरह से दूसरे ने कहा कि जो प्राण है ऐसा कहा करके उन्होंने प्राण को दिखाया। वहां जैसे दिखाया तो वो प्राण क्या मुखस्थ प्राण है जो गमन गमन करता है, अथवा वो जो लिंग प्रमाण से देखा जा रहा है कि प्राण तो ब्रह्म का लक्षण दिखता है, वो ब्रह्म है। ध्यान में आएगी नहीं। इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए प्राणाधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। तो प्राण प्रस्ताव देवता प्राण मुखस्थो वायु की शोभा। ध्यान में आएगा। प्रस्ताव में प्रस्ताव देवता प्राण, प्रस्ताव का देवता प्राण है, इसमें कोई संशय नहीं। वो प्राण मुखस्थो वायु, जो मुख में स्थित वायु है जो गमनागमन करता है, पंचवृत्त्यात्मक है वही, अथवा ईश्वर माने परमात्मा है। क्योंकि प्राण शब्द संशय क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्राण शब्द बोलेंगे तो झटित असंजात विरोधी अर्थ आता है उसका। अभी पहली बार में तो वो विरोधी प्रकट ही नहीं हुआ ना, असंजात विरोधी कहते। प्राण शब्द सुनते तुरंत क्या आएगा, ये जो गमनागमन करने वाला प्राण यही आएगा। अच्छा, और यहाँ जो लिंग दिखता है वो ब्रह्म का दिख रहा है।
क्योंकि प्राण में ही संपूर्ण जगत प्रकट होता है, प्राण में ही स्थित होता है, प्राण में ही लीन होता है। तो संशय हो गया है कि प्राण शब्द से झटिति पंचविद्यात्मक प्राण आता है और स्तुति प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म की तरह दिखाती है, क्योंकि प्राण ब्रह्म है कि प्राण मुखस्थ मुख्य प्राण है, क्या है। इसलिए क्या प्रस्ताव देवता प्राण जो कहा गया, प्रस्ताव का देवता वो मुखस्थ वायु है कि नहीं, अथवा परमात्मा है, क्या है। वायु भवेत, पूर्व पक्षी कहते हैं मुखस्थ वायु मुख्य प्राण, यही प्रस्ताव देवता मान लेना। क्यों? तत्र सुप्तो, सुषुप्ति काल में भूत सारेन्द्रिय क्षयात, क्योंकि यहाँ जहाँ प्रस्ताव का देवता कौन है ऐसे सवाल पूछने के बाद प्राण इति होवाच, प्राण ऐसा कहा करके फिर आगे बोला कि प्राण से ये सब उत्पन्न होता है, प्राण में रहता है, प्राण में लीन होता है, ऐसा कहा। तो ब्रह्म लक्षण दिखा। अरे भाई, ये तो जो मुख्य प्राण में भी लीन दिखाया जा सकता है, तो उतने मात्र से प्राण को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता, प्राण को मुख्य प्राण भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्राण में भी भूतों का सार जो इंद्रियां है, तो अपंचीकृत पंच महाभूत है, तो उन्हीं का सार इंद्रियां अपंचीकृत पंच महाभूत से तो बना है। जो जिससे बना है वो सार नहीं होता। दही से मक्खन बनता है तो मक्खन उसका सार होता है। इसलिए पंचभूतों से इंद्रियां बनी है तो इंद्रियां उसकी सार हो गई। और जब इंद्रियां उसमें लीन होती है, किसमें? पंचवृत्त्यात्मक प्राण में। तत्र प्राणम वाक् अप्येति, प्राणम चक्षु अप्येति, प्राणम श्रोत्रम अप्येति, प्राणम रसम अप्येति। सुषुप्ति काल में प्राण में सब कुछ लीन होता है। अब लीन होने को लेकर के और फिर जहाँ लीन हो गया वहीं से जगेगा। प्राणाते बुद्धि है, प्राण से प्रकट होते हैं। मुख्य प्राण में सुषुप्ति में लीन हो जाते हैं और मुख्य सुषुप्ति में मुख्य प्राण को रहना बताया भी स्थिति में, तो वहां लीन हो गया वहीं से प्रकट हो गया। तो मुख्य प्राण ही तो प्राण शब्द से होना चाहिए, न कि ब्रह्म। ठीक है ना? अच्छा, तो कहा मुख्य प्राण में सब कुछ तो लीन नहीं हुआ है। अरे सब कुछ लीन हो ही गया ना। पंच महाभूत तो जगत बना है, और पंचभूतों का सार क्या है? इंद्रिया। और सुषुप्ति में इंद्रिया तो आगे ही हो जाती है। तो जब सार लीन हो गया तो फिर जो असार है वो भी तो उसी में लीन माना जा सकता है। इसीलिए प्राण ही, मुख्य प्राण ही प्रस्ताव देवता प्राण शब्द वाच्य है, ऐसे मान लेना चाहिए। वायु भवे तत्र सुप्त भूत सारेन्द्रिय क्षया। इतनी बात है यहाँ पर, ध्यान में आए कि नहीं? क्या ध्यान में है? बोलो। मुख्य प्राणी वायु भवे, मुख्य प्राण रूप से जो प्रस्ताव में जिसको कहा गया है वो मुख्य प्राण ही है, क्योंकि आप कहते हैं कि सभी भूतों का सृजन और क्षय होता है। इंद्रियां सभी भूतों के सार है और उसके इंद्रियों का लीन और स्थापन दोनों देखा जाए। कहाँ से? प्राण से। भूतों का नहीं, भूतों का सार इंद्रियों, भूतों का सार इंद्रियों का लय प्राण में होने से भूतों का भी लय माना गया। ध्यान में आएगी नहीं? एक युक्ति दिया, उसमें इसका खंडन करेंगे। तो कहते संकोचोक्ष परत्यात् सर्वभूत लयस्ते, कि यदि लय जो है ना, लीन होना, इंद्रिय परता, इंद्रियों का लय होना ही लय मानेंगे, तो क्या होगा? ऐसा व्याख्यान करने पर संकोच कि सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणम एव
अभिसंविशंति, ये संपूर्ण भूत प्राण में लीन होता है। ऐसा जो शब्द है, उस शब्द को संकोच करना पड़ेगा। कैसे संकोच करना पड़ेगा बताएंगे। सर्वाणी हवा ईमानी इति, सभी भूतों का इसमें लय बताया प्राण में, और आप भूतों के सार इंद्रियों को प्राण में लय दिखा करके संपूर्ण भूतों को लय बता रहे हो, है कि नहीं? तो ये सर्वाणी भूतानि, इस शब्द पर आपने बहुत संकोच कर दिया। अरे इंद्रियों का सार, भूतों का सार इंद्रिया है, क्योंकि और भूत नहीं बैठा है, बहुत सा भूत पड़ा हुआ है। आपने तो एक प्रणाली अपना करके, एक तरीका अपना करके, एक अंश का लय करके दूसरे अंश को छोड़ दिया। तो इस सर्व शब्द का आपने संकोच कर दिया। सर्वाणी भूतानि प्राण एवं अभिसंविशंति में जो सर्वभूत का है, केवल इंद्रियों को नहीं कहा। अरे इंद्रिया भी तो भूत ही है। अपंचीकृत पंच महाभूत का अंश है इंद्रियां। राजस का कर्मेंद्रियां, सत्व का ज्ञानेन्द्रियां, मिलित राजस का प्राण और मिलित सत्व का अंतःकरण, यही तरीका है। और मिलित भी क्या, पंचीकरण थोड़ी हुआ है। मिलित का अर्थ पंचीकरण भी नहीं है, वो अपंचीकृत है वो। तो अपंचीकृत है तो कुछ भूतों से, ये कुछ भूतों को ऐसा कहा, इनको कहा, इंद्रियां कहा, और भूत बचे हैं कि नहीं बचे हैं? जो बचे हैं, आपने भूतों का सार इंद्रियों का लय से भूतों का लय बता दिया, पर भूत लय कहाँ हुई? भूत तो पड़े। तो श्रुति कहते सर्वाणि भूतानि प्राण एवं अभिसंविशंति। उस श्रुति को आपने संकोच कर दिया। श्रुति संकोच स्वीकार नहीं कर रही, पर ब्रह्म में तो सबका क्या होता है? लय होता है। इसीलिए प्राण शब्द वाच्य मुख विवरवर्ती प्राण नहीं, बल्कि परमात्मा मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा में ही सभी भूतों का लय संभव है। सामान्य जो प्राण है उस प्राण में नहीं हो सकता। एक प्रणाली से आपने लय बता दिया, तो ऐसा नहीं होगा। संकोचोच्छ परत्वेश्या सर्वभूत लय श्रुति, सर्वभूत लय श्रुति का अक्षय परत्व यदि इंद्रियां परक मानेंगे तो उस श्रुति का संकोच, उनको क्या करना पड़ेगा? संकोच मानना पड़ेगा। आकाश शब्दवत प्राण शब्द, जिसे वहां आकाश स्थलिंगात में आकाशादेव अभिजीहते, आकाशम अभिसंविशंति, वहां जो आकाश कहा था, आकाश में जो चीजें बताई गई वैसी ही चीजें प्राण में भी बताई गई है। इसलिए यदि आकाश ब्रह्म है तो प्राण भी ब्रह्म है। प्राण पंचवृत्त्यात्मक नहीं माना जा सकता। आकाश शब्दवत प्राण शब्द तेन ईशवाचक, इसलिए प्राण शब्द किसका वाचक है? ईश्वर का वाचक है। ऐसा लेना। थोड़ा सा भाष्य देखते हैं। उद्गीत है, ये उद्गीत का प्रकरण है। उपास्य ब्रह्म के विषय की चर्चा है। प्रस्तोत्तर यादेवता प्रस्तावम अन्वयता इति उपक्रम। ये जो कथानक भाग है, अर्थवाद है, उसको आप समझ जाए। मैंने संक्षिप्त बता दिया। हे प्रस्तोतः, जो प्रस्ताव में अनुगत देवता है उसको तुम जानते हो, ठीक है ना? और यदि न जानते हो, मेरे उपस्थिति में
कर्म कराते तो तुम्हारा मुर्दा गिरेगा, तो डर गए, तो चुप हो गए। तो ऐसा उपक्रम करके इसलिए सुना गया। फिर प्रस्तुता ही ने पूछा, वो तो जानते नहीं थे, तो कहा कि हे प्रस्तुता, उसने कैसे पूछा, हे प्रस्तुता, जो आपने पूछा मेरे को, हे प्रस्तुता, प्रस्ताव में अनुगत देवता को बिना जाने तुम प्रस्तवन कर रहे हो तो तुम्हारा मुर्दा गिर जाएगा। आप श्रीमान ने जो फरमाया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कतना सा देवता इति, ध्यान में आएगी नहीं, वो देवता कौन सी है? ऐसा किसने पूछा? प्रस्तुता ने पूछा। तब उशस्त चाकर कर देते हैं, प्राण इति होवाच, प्रस्ताव में अनुगत देवता प्राण है। और वो प्राण की क्या विशेषता है? कहा सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, ये जितने भी संपूर्ण प्राणी जगत वह प्राणम एवं अभिसम विसंति, प्राण में ही जाकर के लीन होता है। और लीन प्राण में हो गया है तो भाई आएगा वहीं से। प्राणम अभिजीहते, और प्राण से निकलता है। प्राणम अभिजीहते का मतलब वो पंचमी समझना, प्राण से ही निकलता है। सा ऐसा देवता प्रस्ताव अनुमयता, वो देवता प्रस्ताव में अनुगत है इति, ऐसा उशस्त चाक्रायण ने कहा। तत्र संशय निर्णय पूर्वदेव द्रष्टव्य, वहां संशय और निर्णय पूर्व के समान समझना कि संशय कैसे अभिव्यक्त होगा और निर्णय कैसे अभिव्यक्त होगा। हाँ, तो संशय कैसे बनेगा और सिद्धांत पक्ष कैसे बनेगा, तो वही प्राण शब्द सुन करके मुख्य प्राण आएगा, पर जो लिंग प्रमाण से प्राण शब्द यहाँ पर ब्रह्म दिख रहा है तो संशय हो रहा है कि प्राण शब्द वाच्य मुख्य प्राण, हाँ, हास्य विवरवर्ती है अथवा ब्रह्म है। प्राण बंधनम सौम्य मना, प्राणस्य प्राणम इति चैव आदौ ब्रह्म विषय प्राण शब्द दृष्टि, संशय का ही शायद प्रतिपादन कर रहे हैं कि छांदोग्य में आया प्राण बंधनम सौम्य मना, हे सौम्य श्वेत केतु, यह जो मन है ना, वो मन प्राण बंधनम, मन का अर्थ मन उपाधि वाला जीव समझ, मन माने केवल मन नहीं है, प्राण, हाँ, प्राण उपाधि वाला, मन उपाधि वाला जीव। और वह मन का अर्थ हो गया मन उपाधि वाला जीव, और प्राण शब्द का अर्थ होगा प्राण, प्राण रूप ब्रह्म। तो जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म बंधन वाला है, ब्रह्म ही उसका स्वरूप है, ऐसा समझना। और सुषुप्ति में तो एक होता ही है, प्राण बंधन में सौम्य मना, मन का अर्थ क्या हो गया? जीव, मन उपाधि वाला जीव, और प्राण का अर्थ हो गया परमात्मा। और सुषुप्ति में जीव परमात्मा में बधता है, एक होता है कि नहीं? यथा प्रिया स्त्रिया स्वं परिस्वप्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, तथा अयम अपि जीवात्मा प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वप्तो, तत्र तत्र समझना, तत्र सुषुप्तो, यथा प्रिया स्त्रिया संपरिस्वप्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, तदा माने सुषुप्तो तद्वत् जीवोऽपि प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वप्तो न बाह्यं किंचन वेदनांतरम, सता सौम्य तदा, तदा माने सुषुप्तो संपन्न भवति, स्वम अपितो भवति, स्वपिति इति आचक्षते। हाँ,
स्वपिति ऐसा उसका नाम हो जाता है। इसीलिए सुषुप्ति में एक होता है, ये तमाम श्रुतियां बताती है। तो इसीलिए प्राण माने परमात्मा बंधन वाला ये जीव है। तो ये प्राण को परमात्मा कैसे कह दिया आपने? प्राण शब्द तो परमात्मा अर्थ में तो आया नहीं। आप केने परिषद में देखो ना, अच्छा बृहदारण्यक में भी देखो, केने शीतम पतति परिशीतम मना, ऐसा पूछा गया, उसने पर क्या उत्तर दिया? प्राणस्य प्राणम चक्षु चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः। तो प्राण माने पंचवृत्त्यात्मक प्राण, षष्ठ्यंत पदवाच्य, और प्राणस्य प्राणम वो जो प्रथम पदवाच्य कौन हो गया? ब्रह्म। उससे बृहदारण्यक में आया प्राणस्य प्राणम, ये षष्ठ्यंत प्राण का अर्थ पंचवृत्त्यात्मक प्राण, और जो प्रथमांत प्राण शब्द है वह ब्रह्म परम। इस प्रकार प्राणस्य प्राणम इति चैवम आदौ ब्रह्म विषय प्राण शब्द दृश्यते, ब्रह्म विषय प्राण शब्द देखा जाता है। इसीलिए प्राण बंधन में सौम्य मन में प्राण को परमात्मा मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार प्राण शब्द ब्रह्मवाचक है, श्रुति में आया। ध्यान में आए कि संशय का उत्पादन कर रहे हैं। और वायु विकार तो प्रसिद्ध और वायु विकार जो प्राण है, क्योंकि ये जो अंत प्राण है उसको हम ये वायु से सपोर्ट लेते हैं कि नहीं? जो हमारे भीतर में प्राण है उस प्राण को बाह्य प्राण का सपोर्ट मिलता है। जैसे आदित्य से चक्षु को सपोर्ट मिलता है, श्रोत्र को दिग्देवता से सपोर्ट मिलता है, उसी तरह से महाप्राण हिरण्यगर्भ, तो उससे यहाँ का अंतर्भुक्त जो प्राण है उसको सपोर्ट मिलता है। नहीं तो यहाँ से प्राण न जाएगा तो अंदर का प्राण निकल जाएगा भैया। चल यहाँ से वायु विकारे तो प्रसिद्ध तरो लोक वेदयो प्राण शब्द, वायु विकार में तो लोक और वेद में प्रसिद्ध तर है। अत यह प्राण शब्द न कतर से उपादान इति भवति संशय। इसीलिए महाराज ये बताओ कि प्राण शब्द से कतर दोनों में से एक को लेना है, कौन सा? बहुतों में कौन है? कतम हो जाएगा। बहुतों में कौन, ऐसा चॉइस करना हो तो कतमा 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 रिक, कतमत कतमत शाम। कहाँ आया ये? कहाँ आया ये? छांदोग्य के शुरुआत में है। कतमत कतमत श्याम, कतमा कतमा रिक। रिक कौन कौन सी है, कौन कौन शाम है, तो ऐसा हो जाता है। तो इसे तत्र ही प्रसिद्ध प्राण शब्द। अतः यह प्राण शब्द न कतर से उपादान युक्तम इति भवति संशय किं पुनः युक्तम। तो मध्यस्थ ने पूछा कि ये दोनों में किसको लेना उचित होगा, क्योंकि संशय होगा तभी ना परपक्ष आएगा, फिर सिद्धांत आएगा। किं पुनः युक्तम वायु विकारस्य पंचवृत्ते प्राणस्य उपादान युक्तम। वायु विकार पंचवृत्त्यात्मक जो प्राण है उस प्राण को लेना उचित है। ध्यान में आए कि नहीं? वायु विकार पंचवृत्त्यात्मक जो प्राण है उस प्राण को लेना उचित है। कहता है तत्र ही प्रसिद्धतर प्राण शब्द इति अवचन। संशय में दो आ गए, प्राण और परमात्मा। पंच वायु विकार प्राण और परमात्मा, पांच शब्द वाच्य के रूप में। तो प्राण कहते पहले अरे उसके तो प्राण निकल गए, माने ब्रह्म निकल गया, ऐसा तो कोई समझता है। अरे उसके तो प्राण तो बड़े प्राण जो है ना उसके क्षीण हो गए, ऐसा प्राण क्षीण हो गए, प्राण निकल गए, उसके प्राण पखेरु निकल गए, तो ब्रह्म निकल गए, ईश्वर निकल गया, ऐसा थोड़ी कोई समझता है।
प्राण निकल गए मैंने पंचवृत्त्यात्मक प्राण जो मुख से नाक से आता जाता था वो निकल गया। तो इसीलिए ब्रह्म और मुख्य प्राण में श्रुति से प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म में भी प्रसिद्ध है और लोक में भी प्रसिद्ध है, प्राण में भी प्रसिद्ध है। ये दोनों में से प्रसिद्धतर किसमें है? ये जो पंचवृत्त्यात्मक प्राण उसमें है। तत्र ही प्रसिद्धतर प्राण शब्द पूर्वत इहापि तल्लिंगात ब्रह्मैव ग्रहणयुक्तम। तो शंका करते हैं कि भाई पूर्ववत इहापि तल्लिंगात ब्रह्मैव ग्रहणयुक्तम। कि आप जो है ना आकाश तल्लिंगात सूत्र बना दिए है ना, तो जैसे उस सूत्र का तात्पर्य निकाला गया आकाश शब्द से, जैसे संशय प्रतिपादन किया गया और संशय के अनंतर पूर्व पक्ष सिद्धांत बनाया, उसी तरह से प्राण की भी गाड़ी चल रही है। तो उसी सूत्र में आकाश को भी जोड़ देते हैं ना, आकाश प्राणौ तल्लिंगा ऐसे कुछ कहा देते, अलग से सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है। नानु पूर्ववत इहा तल्लिंगात ब्रह्मणैव ग्रहणयुक्तम। तो यहाँ पूर्व के समान यहाँ पर भी ब्रह्मलिंग देखे जाने से ब्रह्म का ग्रहण युक्ति संगत है। हाँ, तो शिव संगत है। कहा नहीं, यहाँ कुछ अधिक आशंका की निवृत्ति करना है तो इसलिए अलग सूत्र अतिदेश करना आवश्यक हुआ। करके हमें वो बताते वायु विकार से पंचवृत्ते प्राण से उपादान युक्तम तत्र ही प्रसिद्धतर प्राण यहाँ भी वाक्य से भूतानां संवेशन उद्गमनम पारमेश्वरम कर्म प्रतिहते। क्योंकि पूर्व के समान यहाँ पर भी वाक्य शेष में आगे जाकर के भूतों का उद्गमन, भूतों का संवेशन माने भूतों का उसमें लीन होना प्राण में, और प्राण से ही भूतों का उद्गमन ये देखा जाता है। और यह सब पारमेश्वर कर्म प्रति यहाँ भी वाक्य शेष है भूतानां संवेशन उद्गमनम पारमेश्वरम कर्म प्रतीयते। परमेश्वर परमेश्वर संबंधी कर्म प्रतीत होता है। तो आप यहाँ पर इसको प्राण कैसे कहते हो? पंचभूतात्मक प्राण पंच वृत्त्यात्मक प्राण कैसे कहते? पूर्व पक्ष उत्तर देते कि न, ऐसी बात नहीं, क्योंकि भूतों का लय होना और वहां से भूतों का जागृत होना के लिंग से परमेश्वर मानना चाहिए। आप ऐसे कहते हो तो प्राण को मानने पर भी भूतों का संवेशन और उसमें लय, उससे उत्थापन अभिधान होना बन जाता है। वहां लीन होना भी बनता है प्राण में और वहां से बाहर आना भी बन जाता है। उसके लिए परमात्मा को मानने की जरूरत है ही नहीं। ये कौन बोल रहा है? पूर्वपक्षी बोल रहा है। मुख्य प्राणे भूत संवेशन उद्गमनस्य दर्शनात्, मुख्य प्राण में भी भूतों का लीन होना और वहां से उत्पन्न होना संभव है। कैसे संभव है? कहते एवं ही आमनायते, श्रुति ऐसा कथन करती। क्या करें? यदा वे पुरुष स्वपिति, जिस काल में पुरुष सोता है, ऐसा कहते हैं। प्राणम तरी वाक् अप्येति, प्राणम चक्षु, प्राणम श्रोत्रम, प्राणम मना, स यदा प्रबुध्यते प्राणादेव अभि पुनर्जायन्ते इति। अब देखो ये शब्द आया,
जिस काल में पुरुष सोता है, वाक प्राण में लीन होती है, प्राणम तर्हि वाक अप्येति, प्राण को वाक में होते, प्राणम चक्षु, चक्षु प्राण को प्राप्त होता है, प्राणम श्रोत्रम, श्रोत्र प्राण को प्राप्त होता है, प्राणम मन, मन प्राण प्राप्त होता है। स यदा प्रबुध्यते, जब पुरुष जगता है तो प्राणादि वाली पुनर्जायन्ते, प्राण से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भूतों का प्राण में संवेशन उत्पन्न देखा गया, इंद्रियों का देखा गया, महाराज भूतों का कहाँ देखा गया है कि नहीं? आप अतिरंजित कर रहे हो। सिद्धांत ने कहा आप क्या कर रहे हो? अतिरंजित कर रहे हो, और आपका ये वाक्य जो है ना उपलक्षण बताते हो आप, ये वाक्य उपलक्षण है, माने इंद्रियों के लय से भूतों का लय भी मान लेना चाहिए, ये कहना चाहते हो आप। तो प्रत्यक्षम चैतत स्वापकाले प्राणवृत्तौ अपरिलिप्यमानायाम इंद्रिय वृत्तय परिलुप्यन्ते प्रबोधकाले जब प्रावृत्तो भवन्ति। ये प्रत्यक्ष है कि स्वाप काल में कि प्राणवृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम, और सुषुप्ति में प्राणवृत्ति मानते हैं ना, चलती है, भले सौषुप्त पुरुष को न पता हो तो उसके दृष्टि में तो प्राणवृत्ति भी लीन है। और दूसरा जो व्यक्ति बैठता है देखता है, पेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नाक से आवाज आ रही है, वो गहरी नींद में है, तो मालूम पड़ता है कि वो सुषुप्ति अवस्था में है। तो सुषुप्ति अवस्था प्राण चलते हुए दूसरे को दिखते हैं। और कोई कहते हैं कि वो भ्रम है, प्राण नहीं चलते। स्मृति में प्राण का चलना भी बताया गया है। तो कहते हैं कि प्रत्यक्षम चैतत स्वापकाले, स्वाप काल में ये प्रत्यक्ष है कि प्राणवृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम, प्राणवृत्ति अभी लुप्त नहीं हुई है। सुषुप्ति में इंद्रियां तो लुप्त हो गए, मन भी चला गया और प्राणवृत्ति चालू है। तो प्राणवृत्तौ अपरिलुप्यमानायाम इंद्रिय वृत्तय परिलुप्यन्ते, और इंद्रिय वृत्तियां लीन हो जाती है। तो और प्रबोधक काले च, जब जगने का समय हो जाता है प्रबोध काल, तो प्रादुर्भवन्ति इंद्रिय वृत्तियां, इंद्रिय वृत्तियां क्या होती है? प्रादुर्भूत हो जाती है, इंद्रिय वृत्तियां सामने प्रकट हो जाती है, देखना सुनना सुनना चाहना एक साथ होने लगता है। कहा भाई तो इंद्रियों का लय और इंद्रियों का अभ्युत्थान ये बताया गया ना स्मृति में। इंद्रियों का लय बताया, इंद्रियों का अभ्युत्थान बताया, पर भूतों का कहाँ बताया? तो आप पूरे भूत शब्द को भूत से रचित इंद्रियों में संकोच कर रहे हो कि नहीं, कि इंद्रियां मालिन हो रही है, प्राण में इंद्रियां जग रही है। तो इसीलिए किसमें? प्राण में। अतएव प्राण शब्दवाच्य मुख्य प्राणी है, आप ये कहना चाहते हो, न कि परमात्मा। पर सभी भूतों का लय प्राण में, ऐसा श्रुति कह रही है। और आप पर इंद्रियों का लय प्राण में, और दूर से लक्षणा कर रहे हो कि भूतों का सार इंद्रियों का लय प्राण में होने से संपूर्ण भूतों का भी लय, लय में ऐसे नहीं माना जाता, लय में पूरा ही लय। तो कोई उत्तर देते हैं, वो उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, इंद्रिय सारत्वाच भूतानाम। तो शंका हुई, इंद्रियों का लय बताया, भूतों का लय थोड़ी बताया। अरे भूत इंद्रियों का, इंद्रियां भूतों का सार है, सार की लय से असार की भी क्या मानी गई? लय मानी गई। अतएव प्राण शब्दवाच्य पंचवृत्त्यात्मक प्राण लेना चाहिए। इंद्रिय सारत्वच भूतानाम अविरुद्धो मुख्य प्राणे भूत संवेशन उद्गमना वादि वाक्य शेष।
इसीलिए मुख्य प्राण में भी अविरुद्ध है। भूत संवेशन उद्गमनादि जो वाक्य शेष है, इसका कोई विरोध नहीं है। यानी भूतों का सार इंद्रियां है, अतएव इंद्रियों का लय भी क्या माना गया? भूतों का लय माना गया। इसलिए भूतों का लय है तो सर्वाणि भूतानि अभिसंविशन्ति, सभी भूत उसमें लीन होते हैं। ये जो कहा गया वह इंद्रियों के लय से सभी भूतों का लय हो गया। पूर्व पक्ष ऐसा कहा है। वाक्य शेष अपिच, और दूसरी बात है, आदित्यो अन्नम च उद्गीत प्रतिहारयोर्देवते प्रस्ताव देवताया प्राणस्य अनंतरम निर्दिश्यते। और दूसरी बात है कि वहां बताया प्रस्ताव के देवता कौन है? कहते प्राण है। उद्गीति देवता कौन है? कहते आदित्य है। और प्रतिहार का देवता कौन है? अन्न है। ऐसा वहां बताया गया। तो जब आप उद्गीत का देवता आदित्य को बता रहे हो और प्रतिहार का देवता अन्न को बता रहे हो, और फिर ये जो देवता है किसका? प्रस्ताव का, वो ब्रह्म कैसे होगा जब ये ब्रह्म नहीं है? उद्गीत का देवता आदित्य ब्रह्म नहीं है और प्रतिहार का देवता अन्न ब्रह्म नहीं है, तो प्रस्ताव का देवता प्राण ब्रह्म कैसे होगा? इसीलिए प्राण भी ब्रह्म नहीं बल्कि वह पंचकृत्यात्मक प्राण है। पूर्व पक्षी बोल रहे हैं ना। अपिच आदित्यो अन्नम च उद्गीत प्रतिहारयोर देवते, उद्गीत और प्रतिहार के देवता आदित्य और अन्न है। तो प्रस्ताव देवताया प्राण से अनंतरम निर्दिश्यते, और प्राण के अनंत ही, प्राण को ही प्रस्ताव के देवता, प्रस्ताव देवता है प्राण से अनंत, तो प्रस्ताव के देवता प्राण के अनंत, ये दोनों निर्दिष्ट है। नचतर ब्रह्मत्व अस्ति, जब वो दो ब्रह्म नहीं है तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता? तस्मात् तत्सामान्याच्च, उन्हीं की समानता इसमें भी है। इसमें प्राण में। इसीलिए प्राणस्यापि न ब्रह्मत्वम, इसीलिए प्राण भी ब्रह्म नहीं है, अपितु पंचकृत्यात्मक आश्य मुख विवरवर्ती जो प्राण है, गमनागमनशाली, नासिकाभ्याम जो विचरण करता है, वह प्राण ही प्रस्ताव का देवता है, न कि ब्रह्मा। ये आशंका होने पर इसका उत्तर देंगे इसको।